न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हमने बात की थी न्यूक्लियर फिशन पर और न्यूक्लियर फ्यूजन पर। देखिए पहले तो हम उसको दोनों को रिव्यू कर लेते हैं, फिर आते हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या है? अगर आप देखिए फिशन का प्रोसेस जो हमने पढ़ा था, फिशन का मतलब एक्चुअली है न्यूक्लियर फिशन का, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूक्लियर फिशन पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होती है, हैवी न्यूक्लियस, और उसको हम एक मैकेनिज्म के थ्रू दो लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेकअप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हैवी न्यूक्लियाई है, इसको हमने डिवाइड किया दो स्मॉल न्यूक्लियाई में, तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिशन, यानी जब कोई चीज डिवाइड हो जाता है। और एक इसका हमने रिवर्स प्रोसेस पढ़ा था, एक रिवर्स फिनोमिनन पढ़ा था कि जिसमें दो लाइट न्यूक्लियाई होती है। ये फॉर एग्जांपल एक लाइट न्यूक्लियाई है, ये एक दूसरी लाइट न्यूक्लियाई है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाती है और एक हैवी न्यूक्लियाई बनाती है। देखें एक में हैवी न्यूक्लियाई कंबाइन हो गई स्मॉल न्यूक्लियाई में, और दूसरी में जो है वो स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन हो गई हैवी न्यूक्लियाई में। तो इसको हम फ्यूजन कहते हैं, जिसमें दोनों मिल जाते हैं और जिसमें एक डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं फिशन। अब ये तो फिनोमिनन्स हमारे पास है, बेसिक फिनोमिनन्स। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इन फिशन और फ्यूजन को हम कहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। एक हमारे पास सिस्टम होना चाहिए कि उसके अंदर हम फिशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सके या फ्यूजन प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। तो इसके लिए हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये हमारे पास है फिगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम न्यूक्लियर फिशन आमतौर पर जो हम यहाँ पर करते हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर का एक्चुअली यहाँ पर मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा डिवाइस, ऐसा सिस्टम जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, उस सिस्टम को हम कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के हम यहाँ पर बेसिक पार्ट्स पढ़ेंगे और इसके बेसिक रोल्स पढ़ेंगे कि किस पार्ट का क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास बहुत बेसिक चीज में यूज होता है वो है फ्यूल, यानी हम जो फॉर एग्जांपल फिशन प्रोसेस कर रहे हैं तो वो हम किस एलिमेंट की मदद से कर रहे हैं, किस चीज से हम एनर्जी ले रहे हैं, कौन सा वो एलिमेंट है, कौन सा वो सब्सटेंस है जो कि हमें जो हम यूज करते हैं फिशन प्रोसेस के लिए। तो फ्यूल की जगह यहाँ पर हम यूज करते हैं यूरेनियम 235, ये एज अ फ्यूल हम यहाँ पर यूज करते हैं। और देखिए आप ये जो आपको रॉड नजर आ रहे हैं नीचे, ये मैं इसको नाम भी देता हूँ, ये हमारे पास है फ्यूल रॉड्स, यानी जो एलिमेंट यहाँ पर फिशन प्रोसेस में अंडरगो करता है, फिशन प्रोसेस जो है परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं फ्यूल रॉड्स। देखें इस कलर के जितने भी आपको रॉड्स नजर आ रहे हैं ये सारे फ्यूल रॉड्स है। ये रॉड है एक हमारे पास, ये है, देखिए यहाँ पर हमने 4 रॉड्स दिखाए हुए हैं, यानी ये यूरेनियम रॉड्स हैं जो कि यूज होते हैं फिशन के लिए। अब ये तो फ्यूल के रॉड्स हमने दिखाए। दूसरा इसमें यूज होता है कि जो हम फिशन प्रोसेस कर रहे हैं अब उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, किस चीज से कंट्रोल कर रहे हैं, इनको हम कंट्रोल रॉड्स कहते हैं। अब देखते हैं हम कि कंट्रोल रॉड्स क्या होते हैं और क्या करते हैं। कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोलिंग रॉड्स ये करते हैं जो आपको देखिए ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपर से जो हैंग कर रहे हैं ये हमारे पास है कंट्रोलिंग रॉड्स, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं। देखें कंट्रोलिंग रॉड्स एक्चुअली इनका फंक्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक फिशन प्रोसेस हो गया, जिस तरह कि हम पढ़ते थे कि फिशन प्रोसेस में हमारे पास पहले तो 2 न्यूक्लियाई आ जाती है, स्मॉल न्यूक्लियाई, एक उसमें एनर्जी आती है, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, और इसके साथ हमारे पास फ्री न्यूट्रॉन्स आते हैं। अब एवरेज जो है उनका वो हमारे पास 2.5 है। एवरेज का मतलब ये नहीं कि हमारे पास 2.5 किसी प्रोसेस में न्यूट्रॉन्स आते हैं, बल्कि कभी किसी प्रोसेस में ज्यादा आते हैं, किसी में कम, तो एवरेज उनका हम निकालते हैं तो फ्रैक्शन में आता है। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास 3, ज्यादातर प्रोसेसेस में 3 फ्री न्यूट्रॉन्स आते हैं। अब देखिए अगर ये 3 फ्री न्यूट्रॉन्स जो कि फिशन प्रोसेस में आते हैं, फ्री हो जाते हैं, ये फिर आगे जाकर क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन जो है वो यूज होता है एक और फिशन को परफॉर्म कर लेता है, दूसरा न्यूट्रॉन दूसरे फिशन को परफॉर्म कर लेता है, और तीसरा न्यूट्रॉन
तीसरे फिशन को परफॉर्म कर लेता है। यानी ये जो 3 फ्री न्यूट्रॉन्स आते हैं ये आगे जाकर मजीद 3 फिशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ये 3 फिशन प्रोसेस को परफॉर्म कर ले तो फिर 3 फ्री न्यूट्रॉन्स इससे आ जाएंगे, 3 फ्री न्यूट्रॉन्स इससे आ जाएंगे और 3 फ्री न्यूट्रॉन्स इससे आ जाएंगे। इसी तरह 9 हो जाएंगे, फिर वो 9 आगे जाकर 27 कर लेंगे। यानी हम देख रहे हैं कि जो फिशन का जो हमारे पास प्रोसेस है वो एक चेन बन रहा है, यानी आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। 1 फिशन, फिर 2 फिशन, फिर 9 फिशन, फिर 27 फिशन एटसेट्रा। तो अगर इसको हम कंटिन्यू छोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि फिशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर इसको हम कंटिन्यू छोड़ दें तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि ये इस पूरे सिस्टम को मेल्ट कर देगा। क्योंकि ये एनर्जी हमारे पास हीट फॉर्म में आती है, तो इतना ज्यादा हीट जो है वो रिलीज होगा कि इस पूरे सिस्टम को मेल्ट कर देगा, यानी इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसके लिए, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल रॉड्स यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड्स ये करते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स अगर हम ऑब्जर्व करना चाहे तो उनको हम यहां से सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फिशन में 3 न्यूट्रॉन्स आ गए, फ्री हो गए। अब हम अगर कंट्रोल रॉड्स को, फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रॉन है, सपोज वो यहां पर है, आगे जा रहा है सपोज यहां पर, देखिए, और कंट्रोलिंग रॉड्स आपको नजर आ रहे हैं वो ऊपर है ब्लैक कलर के। तो हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल रॉड्स को हम नीचे ड्रॉप कर लेते हैं। देखिए इसको मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर ड्रॉप किया, तो जब मैं इसको यहां पर ड्रॉप कर लेता हूं तो देखिए फिर ये न्यूट्रॉन इसमें आकर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी आगे नहीं हो जाएगा, इसमें जज्ब हो जाएगा। जब इसमें जज्ब हो जाएगा तो ये इसको ऊपर उठा के उसको हम यहां से रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें फॉर एग्जांपल 2 न्यूट्रॉन ऑब्जर्व करने हो, एक न्यूट्रॉन यहां पर आ रहा है, तो फिर हम रॉड को और भी ड्रॉप कर लेते हैं। यानी हम रॉड को ड्रॉप करके उसकी न्यूट्रॉनों की अमाउंट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसके नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमें ज्यादा न्यूट्रॉन चाहिए हो कहीं पर तो फिर हम रॉड्स को ऊपर कर लेते हैं ताकि न्यूट्रॉन जो है वो इजीली आगे पास हो सके। यानी जितनी हमें न्यूट्रॉन्स चाहिए उसी लिहाज से हम रॉड्स को यूज करते हैं। कम न्यूट्रॉन चाहिए तो रॉड्स को ऊपर ले जाते हैं ताकि न्यूट्रॉन इजीली पास हो सके। न्यूट्रॉन को रिमूव करना हो तो रॉड्स को नीचे ले जाते हैं ताकि न्यूट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। तो इनको हम कंट्रोलिंग रॉड्स कहते हैं। एक इसमें यूज होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, मॉडरेटर एक्चुअली चूंकि हमें चाहिए होता है स्लो न्यूट्रॉन्स हमें चाहिए होते हैं। यहां पर हम इसको मेंशन कर लेते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं फिशन के लिए, जो कि हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अब न्यूट्रॉन्स चूंकि यहाँ पर रिलीज होते हैं तो उनकी काफी ज्यादा एनर्जी होती है, तो फिर उनको हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर लेते हैं। जिस सब्सटेंस से, जिस पार्ट से हम उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर लेते हैं उसको हम कहते हैं मॉडरेटर यहाँ पर हमारे पास हेवी वाटर भी यूज होता है और यहाँ पर हमारे पास ग्रेफाइट भी यूज होता है। और इस सिस्टम में हमारे पास जो यूज हो रहा है वो है ग्रेफाइट हम यूज कर लेते हैं इन न्यूट्रॉनों की स्पीड को स्लो करने के लिए। तो ये उनकी स्पीड को स्लो कर लेता है। ये अनदर उसका एक जो है अहम पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। अब देखें, एक तो ये उनके कोर में ये पार्ट्स आ गए, रॉड्स आ गए और मॉडरेटर आ गया। एक इसमें होता है कूलेंट, यानी जहां पर जो हीट, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए तो फिर उस हीट को हम से कोर से हम रिमूव कर लेते हैं। कोर से किस तरह रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो एरो है आपको शो कर रही है, यहाँ पर हम वाटर को एंटर कर लेते हैं। वाटर यहाँ पर कूल वाटर एंटर होता है। जब वाटर यहाँ पर एंटर होता है तो वो यहाँ पर आता है और इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी ये बहुत ज्यादा हीट को, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये वेपर फॉर्म में चला जाता है, क्योंकि गर्म हो जाए तो वेपर फॉर्म में चला जाता है। जब वेपर फॉर्म में चला जाए तो यहां से देखें, इसको हम आउट कर लेते हैं यूं, इस पार्ट से ये पानी यहां से बाहर निकलता है वेपर फॉर्म में, तो हीट को अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पर कोर जो है वो ठंडा हो जाता है और फिर इस हीट को हम यूज कर लेते हैं, इस वेपर फॉर्म को मुख्तलिफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या और यूजफुल एप्लीकेशंस के लिए। तो ये हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर था न्यूक्लियर रिएक्टर्स के, कितने कितने पार्ट्स इसमें है, कौन से पार्ट्स हैं, रॉड्स, मॉडरेटर, कंट्रोलिंग रॉड्स, फ्यूल और कूलेंट। और वाटर यहाँ पर चूंकि हीट को रिमूव कर लेता है इसीलिए इसको हम कहते हैं कूलेंट।